जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन की राह में एक गहरी बात हमेशा याद रखिए। हमारे कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को पहचान लेता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। हम हर पल हर क्षण कोई ना कोई कर्म कर रहे होते हैं, चाहे वह सोचने का हो, बोलने का हो या कोई कार्य करने का। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हम कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त रह सकें। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो छल, स्वार्थ और झूठ से भरे होते हैं, जबकि कुछ कर्म कर्तव्य बोध, सेवा और समर्पण से प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कर्म की प्रकृति के अनुसार ही हमें उसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा, शीघ्र या विलंब से। इसीलिए याद रखिए, हम ना तो कर्म से भाग सकते हैं और ना ही उसके परिणाम से बच सकते हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है, और वह भी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। आज मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं? आज का इंसान मंदिर जाता है, माथा टेकता है, पर जैसे ही मंदिर की दहलीज से बाहर कदम रखता है, उसका मन फिर से चिंता, भय, ईर्ष्या और वासना के दलदल में धंसता जाता है। वो भगवान को ढूंढ रहा है पत्थरों में, तस्वीरों में, क्रियाकांडों में, पर कुरुक्षेत्र के उस पावन धरा पर अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठे साक्षात जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे ढूंढने के लिए कुरुक्षेत्र छोड़कर जंगलों में भागने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे हर कर्म में, तेरी हर सांस में, तेरे कर्तव्यों में छुपा हुआ हूं। यही श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय है, जिसे हम कर्मयोग कहते हैं। भगवान कृष्ण 3 अध्याय में उन लोगों पर बड़ा प्रहार करते हैं जो केवल बाह्य रूप से वैराग्य का ढोंग करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो लोग गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं, समाज को दिखाने के लिए माला फेरते हैं, पैर पर पैर रखकर बैठ जाते हैं, हम तो अब कोई काम नहीं करेंगे, हम तो साधु हो गए हैं, लेकिन उनके भीतर, उनके मन में वासनाओं का, पैसों का, मान सम्मान का बवंडर चल रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, यह व्यक्ति मिथ्याचारी है, वह कपटी है, वह ढोंगी है। सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो संसार को छोड़ दे। सच्चा सन्यासी वह है जो संसार में रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहते हैं। पानी में नाव रहे तो कोई बात नहीं, पर नाव में पानी नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप संसार में रहिए, पर संसार को अपने भीतर मत घुसने दीजिए। इस ब्रह्मांड में एक अटल नियम काम कर रहा है। यह प्रकृति हमारी कुछ मांगती नहीं है, सिर्फ देती है। सूरज रोशनी देता है, नदियां पानी देती है, पेड़ फल देते हैं, धरती अन्न देती है। इस पूरी सृष्टि का जीवन एक यज्ञ है। प्रभु कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस समाज से, इस प्रकृति से लेता तो सब कुछ है, हवा लेता है, पानी लेता है, समाज में सम्मान लेता है, लेकिन बदले में अपने कर्तव्य का पालन करके इस समाज को कुछ वापस नहीं देता, कुछ वापस नहीं लौटाता, वह मनुष्य इस धरती पर चोर है। उसका जीवन निरर्थक है, वह पाप का अन्न खा रहा है। इसीलिए आपका जो भी कर्तव्य है, चाहे आप एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक माता पिता है या एक छात्र है, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए कि आपका वो काम ही ईश्वर के चरणों में चढ़ाया गया यज्ञ बन जाए। अर्जुन रो रहा है, हाथ में धनुष्य छूट गया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कर्म से नहीं डर रहा, अर्जुन कर्म के परिणाम से डर रहा है। अगर मेरे हाथों से मेरे गुरु मर गए तो, मेरे भाई मर गए तो मुझे पाप लगेगा। आज आपके और आपके हमारे जीवन की भी यही कहानी है। हम परीक्षा की तैयारी बाद में करते हैं, फेल होने का रोना पहले रोते हैं।
हम व्यापार शुरू बाद में करते हैं, घाटे का डर पहले से ही पाल लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, अरे नादान इंसान, तू करता बनता ही क्यों है? तू यह क्यों सोचता है कि सब कुछ तू ही कर रहा है? तू तो केवल एक निमित्त मात्र है, एक माध्यम है। जब तू अपनी मेहनत, अपनी नियत और अपना कर्म मेरे चरणों में समर्पित करके युद्ध के मैदान में उतरेगा तो जीत और हार की चिंता समाप्त हो जाएगी। और याद रखना, जब मेरे मन से परिणाम का डर निकल जाता है तब आत्मा की असीम शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अर्जुन को वो शाश्वत प्रश्न आता है जो आधी रात को आपकी और हमारी अंतरात्मा भी हमें पूछती है, हे गोविंद, जब मैं आपका ही अंश हूं तो मुझसे गलतियां क्यों होती है? कोई अदृश्य ताकत मुझे पाप की तरफ क्यों घसीटती है? भगवान बड़ी करुणा से कहते हैं, यह तेरे भीतर बैठी हुई कामना और क्रोध है। जैसे आईने पर धूल जम जाए तो चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही जब इंसान के मन पर वासना और लालच की धूल जम जाती है तो उसकी बुद्धि आधी हो जाती है। इससे बचने का रास्ता क्या है? कृष्ण ने एक दिव्य सीढ़ी बनाई है। इस जड़ शरीर से शक्तिशाली हमारी इंद्रियां है। इंद्रियों की लगाम जिसके हाथ में है वह हमारा मन है। मन को जो सही और गलत का रास्ता दिखाती है वह हमारी बुद्धि है। और इस बुद्धि के पीछे जो परम प्रकाशन सत्ता बैठी है वह तुम्हारी आत्मा है। जब आप रोज सुबह शाम शांत बैठकर वह परमात्मा का ध्यान करेंगे, खुद को यह नश्वर शरीर का न मानकर अविनाशी आत्मा जानेंगे, तो आत्मा की बुद्धि को केवल मिलेगा, बुद्धि मन को लगाम लगाएगी और मन इंद्रियों को सही दिशा में मोड़ देगा। फिर कोई भी बुरी आदत, कोई भी वासना आपको डिगा नहीं पाएगी। तो आइए दोस्तों, आज हम इस कथा से, इस पावन चिंतन से यह संकल्प लेकर कि हम परिस्थितियों के आगे रोएंगे नहीं, हम कर्म से भागेंगे नहीं। जो कर्तव्य आज हमारे सामने है उसे ईश्वर का आदेश मानकर पूरी ताकत से पूरा करेंगे। कृष्ण खड़े हैं रथ पर, बस जरूरत है कि हम अपने जीवन की रथ की कमान उस द्वारकाधीश के हाथों में सौंप दें। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और दोस्तों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।